नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी की। बता दें, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त जिस तरह से जनता लगातार कोशिश कर रही है, मांग कर रही है कि अंकिता भंडारी के केस में जो भी मुजरिम हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। लेकिन ये सवाल लगातार ऐसे ही बरकरार है। ऐसे में जिस तरह से इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता, जो बीजेपी लीडर भी हैं, यानी कि विनोद आर्या, उनके बयान ने जहां एक और हर किसी के गुस्से को और ज्यादा उबाल देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी के दोस्त ने बताया कि किस तरह से अंकिता भंडारी को टॉर्चर यहां पर किया जाता था, उन्हें मेंटली जिस तरह से परेशान करता था पुलकित आर्या, इस बात का सबूत भी दिया। इसी के साथ ये भी बताया कि अंकिता भंडारी जब तक उस रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करती रही, उस रिजॉर्ट में क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा, कितनी तकलीफों का सामना अंकिता भंडारी को करना पड़ा और आखिरकार किस तरह से उनकी जान ली गई। आज के इस प्रोग्राम में इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब देंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी के केस में लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि वैभव प्रताप, जो गंगा भोगपुर तल्ला बनास क्षेत्र के पटवारी हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उससे अंकिता के गायब होने की खबर पहले से ही पता लग चुकी थी, लेकिन लापरवाही बरती और विवेक को चार्ज देकर छुट्टी पर चला गया। इसके बाद विवेक को ही पूरे मामले में लापरवाही का जिम्मेदार ठहराकर सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं अब पटवारी वैभव प्रताप को भी शासन ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि वैभव ने मामले को लेकर कई अहम जानकारियां दी। वैभव ने बताया कि 19 सितंबर की रात 2 बजे पुलकित आर्या उसके पास आया और कहा, हमारे रिजॉर्ट से एक लड़की गायब है, उसकी एफआईआर दर्ज कर लो। इस पर वैभव ने ये कहकर एफआईआर दर्ज नहीं की कि गुमशुदगी के 24 घंटे बाद ही मामला दर्ज किया जाता है। वैभव ने पुलकित को कहा, इस बारे में अंकिता के घर पर बताएं, जिस पर पुलकित ने जवाब दिया, मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है। उसके बाद वैभव ने पुलकित को कहा कि जांच के लिए लड़की की फोटो या आधार कार्ड कुछ तो देना पड़ेगा, जिसके बाद पुलकित ने आधार कार्ड दिया। वैभव ने कहा, इस बीच मेरे पास तहसीलदार का फोन आया कि मैं छुट्टी पर चला जाऊं। दरअसल मेरे पिता की तबीयत काफी दिनों से खराब है, इसलिए तहसीलदार ने मुझे छुट्टी पर भेज दिया। पटवारी वैभव आगे बताते हैं कि पुलकित ने जब उसे आधार कार्ड दिया तो उसने सबसे पहले पटवारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना भेजी। वैभव ने बताया, मेरे पास अंकिता के पिता का फोन शाम 5 बजे आया। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मैनेजर से बात हुई? तब उन्होंने कहा, हाँ बात हो गई है, बस उनसे इतनी ही बात हुई मेरी। वैभव ने यह भी बताया कि ये रिसोर्ट साल 2010 का बना हुआ है। यहाँ 2 महीने पहले एनजीटी की तरफ से एक टीम आई और जायजा लेकर गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। एक सवाल के जवाब में वैभव ने कहा, पुलकित से उसकी कोई दोस्ती नहीं है, चाहे वो मेरा सीडीआर खंगाल लिया जाए या कोई भी रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज देख ले जाए। मैं कभी पुलकित को खुद से फोन तक नहीं करता था। पटवारी वैभव ने बताया, हम पिछले 1 साल से सरकार से मांग कर रहे थे कि राजस्व का काम देखते हैं, ये कानून व्यवस्था का अतिरिक्त भार हम पर क्यों डाला गया है। हमारे संघ में इस 1 साल पहले प्रदर्शन भी किया। पुलकित समेत तीनों आरोपी शातिर बदमाश जैसे कि सामने आया है। हमारे पास सुरक्षा के लिए हथियार तक नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। वैभव ने साफ किया कि 19 सितंबर को शाम 7:30 बजे जब तहसीलदार यानी कि मंजीत सिंह से मिला, मैंने उनको अंकिता की गुमशुदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि विवेक जो मेरा चार्ज ले रहा था, मैंने उसे भी समझा दिया। मैंने इसका सबूत भी अधिकारियों को दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे बार बार मामले को लेकर परेशान किया जा रहा है। मैंने फोन भी इसीलिए बंद किया क्योंकि मुझे बार बार फोन करके प्रताड़ित किया जा रहा है। न जाने कहां कहां से फोन आ रहे हैं और इस मामले के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी अच्छे से ड्यूटी भी निभाई। बता दें कि अंकिता के केस में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामले की जांच अभी भी जारी है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले मेरठ की रहने वाली रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी लड़की रिजॉर्ट
में होने वाले कारनामों का खुलासा किया। लड़की ने बताया रिजॉर्ट में लड़कियां आती थीं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। रसूखदार पुलकित आर्या ग्राहकों की शराब तक चोरी करवाता। पुलकित रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों को गलत नीयत से रखता। वो नशे में अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता। वहां से परेशान होकर ही उस लड़की ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अंकिता से पहले वहां काम करके छोड़ चुकी लड़की ने बताया लगभग 1 महीने पहले ही लोगों के दुर्व्यवहार के चलते उसने भी नौकरी छोड़ी। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बाहर से आने जाने वाली लड़कियों को रिजॉर्ट में एंट्री नहीं करने दी जाती। इसके अलावा लड़कियों को रिजॉर्ट तक लाने की जिम्मेदारी अंकित आर्या पर थी। बता दें कि ये पूरा मामला उत्तराखंड के पौड़ी गलवान जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक रिजॉर्ट का है, जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। अंकिता बीते 19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम शक्ति नहर तलाशी अभियान चला रही थी और इसी बीच अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास से मिला, जिसके बाद से ये पूरा मामला अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या इस केस को केवल इसलिए टालने की कोशिश की जा रही है कि इस केस में मुख्य आरोपी एक बीजेपी नेता का बेटा है। क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। बता दें लगातार अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक ओर सड़कों पर लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाद टीवी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री भी अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्या, जिसे वो बेकसूर बता रहे हैं, क्या उसे सजा हो पाएगी? जिस तरह से कोर्ट में पेशी के दौरान जनता का गुस्सा पुलकित आर्या और उसके दोस्त पर फूटा था, उसे देखकर एक बात तो साफ है कि इस बार जो भी लोग यहाँ पर अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हुए नहीं देखना चाहते। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, या फिर अंकिता भंडारी का केस भी और बाकी केसों की तरह दब कर रह जाएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।